परसेंटेज, परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत। अब देखिए प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। प्रतिशत का मतलब या प्रति 100 मतलब 100 में कितना हुआ, कम या ज्यादा। मतलब 100% का मतलब 100 में 20% तो 20% हो गया। 100 में 20% कहेगा 100 का 20% तो 20 रुपया, 100 का 5% तो 5 रुपया। यही प्रतिशत होता है। ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे कैसे, इसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले भिन्न का प्रतिशत निकालना। अब जैसे कोई भिन्न है 4/5, अब कहेगा इसका प्रतिशत निकालने के लिए तो क्या करेंगे, ये भिन्न 4/5 दिल है, इसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या भिन्न का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले करेंगे 100 से गुना कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा प्रतिशत, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100 यानी कि 80%। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले 100 से गुना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले 100 से उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ले लेते हैं 1/2, एक भिन्न है 1/2, इसका हमको प्रतिशत निकालना है, इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे यानी कि 2 50 यानी कि 50%। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भिन्न है 3/5 तो इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कट गया 20 पंचे 100 यानी कि 60%। तो कहने का मतलब हो गया कि भिन्न, कोई भी भिन्न दिया रहे और उसका प्रतिशत कहीं निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 100 से गुना करेंगे। अब कभी कभी दे देता है प्रतिशत दे रहेगा, उसको भिन्न बदलना। तो जब प्रतिशत दिया रहे, प्रतिशत दिया रहे तो भिन्न निकालना, भिन्न निकालना। अब प्रतिशत दे रहेगा और कहेगा भिन्न निकालने के लिए, इसको क्या करेंगे, जैसे दे देगा 20%, अभी 20% इसको भिन्न में कैसे निकालेंगे, तो इसको भिन्न में निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 20/100 प्रतिशत की जगह, प्रतिशत का मतलब वो बोले थे बट्टा में 100, प्रतिशत का मतलब प्रति 100 यानी कि बट्टा में 100 यानी कि 20/100 यानी कि 1/5 यानी कि 20% का भिन्न में मान कितना निकला, 1/5। 20% का भिन्न में मान कितना निकला, 1/5 यानी कि प्रतिशत दे रहे अब भिन्न निकालना रहे तो इसको क्या करेंगे, तुरंत 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, अगर भिन्न दिया रहे अब प्रतिशत निकालना रहे तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या करना है, अब कुछ प्रतिशत सीख लेते हैं जो बड़ी काम का चीज है। ठीक है, कुछ प्रतिशत हम लोग सीख लेते हैं जो बड़ी काम का चीज है। अगर इसका प्रतिशत मान याद है तो क्वेश्चन तुरंत तुरंत बनेगा, एकदम टनाटन। ठीक है, अब जैसे देखिए कैसे बनेगा इसको। ठीक है, अब जैसे दे रहेगा 5%। ठीक है, तो 5% का भिन्न मान कितना होगा, यानी कि 5/100 यानी कि 1/20 यानी कि ध्यान देंगे 5% का भिन्न मान कितना हो गया, 1/20। अगर दे दे 10%, ठीक है, तो 10% का भिन्न मान कितना हो गया, 10/100 यानी कि 1/10। ठीक है, कह देगा 15% का भिन्न मान 15% निकालना रहे, 15% मतलब 15/100 यानी कि 3 पंचे 15 20 पंचे 100 यानी कि 3/20। तो इस तरह अगर वैल्यू रहे, ठीक है, 5% का भिन्न मान पूछेगा 1/20,
10% रहेगा इसका भिन्न मान 1/10, 15% रहेगा भिन्न मान तो 3/20। ठीक, अब कुछ ऐसे परसेंट है जिसको हम लिख लेते हैं, क्या बाद में याद रहेगा, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। क्या कि एग्जाम वाले में थे इतना जल्दी तुरंत तुरंत क्वेश्चन बनाना पड़ता है, क्या कि सेकंड भर का समय लगता है, क्या कि 25 क्वेश्चन रहेगा और देगा कि 15 मिनट बनाना है, कैसे बनेगा। इसके लिए मान कुछ याद रख लेंगे तो जो काफी सहूलियत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2%, 2% का भिन्न मान कितना हो जाएगा, 2/100 यानी कि 1/50। 4% यानी कि 4/100 यानी कि 1/25। 5%, 5/100 यानी कि 1/20। 6% यानी कि 6/100 यानी कि 3/50। तो ये सब जितना भी वैल्यू है सबका मान याद रखेंगे कि 5% का भिन्न मान कितना होगा, 4% का भिन्न मान कितना होगा, 6% का भिन्न मान कितना होगा, 2% का भिन्न मान कितना होगा। तो इसी तरह हम लोग निकालेंगे। अब देखिए बड़का बड़का, अब जैसे देखिएगा 20% का भिन्न मान कितना हो जाएगा, 1/5। 25% का भिन्न मान 1/ कितना, 4। 30% का भिन्न मान कितना हो जाएगा, 30/100 यानी कि 3/10। 40% का भिन्न मान कितना हो जाएगा, 2/5। यानी कि जितना भी प्रतिशत रहेगा उसको तुरंत हम भिन्न में लेंगे, इससे हमारा सवाल जल्दी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे भिन्न में रहे 40 का 2/5, 30 का 3/10, 25 का 1/4, 20 का 1/5, यानी कि प्रतिशत को जैसे हम देख रहे हैं। तो आप देखिए एक चीज और, हम इसका मतलब यहीं पर परसेंटेज का मतलब समझ, यानी कि 20% का वैल्यू हो गया 1/5, तो ये इसका वास्तविक वैल्यू हो गया, इसका वास्तविक, ये इसका वास्तविक मान हो गया और ये इसका प्रतिशत मान हो गया। याद रखेंगे हम लोग, जैसे परसेंटेज जब हम लोग बनाएंगे तो परसेंटेज में एक चीज और जान लेते हैं कि प्रतिशत परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज जैसे 20% बोले ना, तो 20% का भिन्न में कितना गया, 1/5। तो 1/5 में जो ये 5 जो है इसका वास्तविक मान हुआ, रियल वैल्यू, और ये जो है 1 जो हो गया ये इसका प्रतिशत मान हो गया। यानी कि 5 का जो 20% जो हुआ वो 1 हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग इसको प्रूफ करके भी हम देख लेंगे, जैसे दिखेंगे 5 का 20% बराबर 1, यानी कि 5 गुने 20/100 बराबर 1। तो इस कट गया, 2 पंचे 10, 5 से 5 यानी कि 1 बराबर 1। कहने का मतलब हो गया कि यानी कि 5 का जो 20% है वो 1 के बराबर हुआ, यानी कि 20% का वैल्यू हो गया 1/20% का वैल्यू हो गया 1/5, यानी कि 5 जो है उसका वास्तविक वैल्यू हो गया, 1 जो हो गया उसका प्रतिशत मान हो गया। यानी कि 5 का जो है वो 20% जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, 4 का 25% 1 के बराबर हो गया, 10 का 30%, ठीक है, वो 3 के बराबर होगा। देख लीजिए 10 गुने 30/100 यानी 0 कट गया, 0 कट गया, यानी कि 3, यानी कि 40 का, ठीक है, यानी कि 5 का 40% जो होता है वो 2 के बराबर होता है। जैसे हम देख लेंगे 5 गुने 40/100 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि 5 का 40% 2 हो गया, 10 का 30% 3 हो गया, 4 का 25% 1 हो गया और 5 का 20% 1 हो गया। कहने का मतलब हो जो गया, जो 5 जो होता है वो उसका वास्तव यानी कि परसेंटेज में जो हर, यानी कि ऊपर वाला का अंश नीचे वाला को हर कहते हैं, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर,
ठीक है, तो नीचे वाला जो वास्तविक मान हो गया और ऊपर वाला हो गया प्रतिशत वैल्यू यानी कि प्रतिशत मान हो गया। ठीक है, अब हम परसेंटेज का कुछ प्रश्न बनाएंगे। ठीक, एक चीज और हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिएगा 1/6 का प्रतिशत यानी कि परसेंटेज वैल्यू निकालना है, यानी कि 1/6 का मान कितना होगा। ठीक है, तो 1/6 का तो हम क्या करेंगे 100 से निकालेंगे, कितना होगा 1/6 यानी कि 100 से भाग, यानी कि भिन्न को परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। इसलिए क्या करेंगे 1/6 गुने 100, यानी कि इसको क्या करेंगे यानी कि 50 दूनी 100 3 दूनी 6, यानी कि 16.2/3%। ठीक है, अब देखिए 1/6 का वैल्यू, ठीक है, यानी कि 1/6 का कितना आया 1/6 का आया 16.2/3%। अगर हमको यहीं पर निकालना रहे 5/6 का, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 5/6 को क्या करेंगे 5/6 गुण 100 लिखेंगे। इससे तो हमारा समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसको क्या करेंगे यानी कि 1/6 का वैल्यू आया 16.2/3, इसलिए हम क्या करेंगे इसका अब कहेगा 5/6 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको 5 टाइम मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो 16 गुने 5 प्लस 2 गुने 5/3, यानी कि 16 पंचे 80 और प्लस 5 दूनी 10/3, यानी कि बराबर हो गया 80 और प्लस 3.1/3 हुआ, तो उसको हो गया 83.1/3%। यानी कि 1/6 का परसेंटेज मान आया 16.2/3। अगर पूछ दे 5/6 का, तो 5/6 का निकालने के लिए यानी कि हम कितना बार यानी कि इसको हम लोग 5 टाइम मल्टीपल कर देंगे, तो यानी कि 16 गुने 5 और प्लस 2 गुने 2 5/3, यानी कि 16 पंचे 80 और प्लस 5 दूनी 10/3, यानी कि 80 प्लस इसका निकालने 3 यानी कि 80 3 83.1/3%। अब जैसे दे देगा 1/4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं प्रतिशत मान 25 होता है। 1/4 को हम 25% लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको यहीं पर कह दे 3/4 को कैसे क्या लिखेंगे, सीधे इसको क्या करेंगे 25 को सीधे 3 से गुना कर देंगे, यानी कि कितना हो गया 75% हो गया, यानी कि 3/4 का वैल्यू 75%। 1/8 का भिन्न मान कितना होगा, तो 1/8 गुने 100, यानी कि कितना हो गया 100/8, यानी कि 12.1/2%, यानी कि 1/8 का जो है परसेंटेज मान कितना आया 12.5%। 1/8 का परसेंटेज मान कितना आया 12.5%। तो यहीं पर अगर हमको सीधे पूछ दें कि 5/8 का कितना होगा, 5/8 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए 1/8 का तो हम जानबे करते इतना होता है, तो 5/8 का तो निकल जाएगा। क्या करें उसको 5 टाइम मल्टीपल कर देंगे, तो 12 गुने 5 और प्लस 1/2 गुने 5, यानी कि 12 पंचे 60 और प्लस 5/2, यानी कि 60 और प्लस 2.1/2, यानी कि 62.1/2%। ठीक है, 1/8 का वैल्यू निकल गया 12.5%, तो 5/8 का क्या निकलेंगे कितना निकल गया 12.5 यानी कि 62% निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न अब बनाएंगे। अब जैसे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% तो लड़की है, और यानी कि लड़की का परसेंटेज दिया हुआ है और लड़कों का संख्या दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, तो यानी कि कुल कोई भी अपने आप में 100% होता है, यानी कि 100% में 70% कितनी लड़कियां हैं,
और लड़कों की संख्या कितना है 510 है, तो लड़कों का परसेंटेज कितना होगा, यानी कि 30%। लड़कों का प्रतिशत कितना हो गया 30%, और संख्या में यानी कि परसेंट में 30% है और संख्या में कितना है 510 है। तो पूछ रहा है विद्यार्थी, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, यानी कि 100%, यानी कि 100% बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 510 बट्टा 30 गुने 100, यानी कि कितना हो गया 17 यानी कि 17 गुने 100 बराबर 1700। यही मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, कहने का मतलब हो गया, प्रश्न बोला कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि कह रहा है इस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 70% लड़कियां हैं और 510 लड़का है। तो हम यहाँ से क्या किए कि पहले लड़कों का प्रतिशत निकाली, तो लड़कों का परसेंट कितना हो गया 30, यानी कि 70%, यहाँ पर 70% क्या है लड़कियां हैं। जब 70% लड़कियां हैं तो लड़का कितना होगा 30%, यानी कि परसेंट में 30% लड़का है और संख्या में कितना है 510 है, यानी कि परसेंटेज और संख्या दोनों का रिलेशन आपस में आ गया, यानी कि तब क्या होगा 30% बराबर 510, यानी कि 30% लड़का तो 510 संख्या में है। तो इसलिए 100% का मान निकालें, 100% क्या होगा 510 बट्टा 30 गुने 100, यानी कि 17×51, यानी कि कितना हो गया कुल विद्यार्थियों की संख्या 17, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स। अब जैसे कहे कि अब जैसे कह दिए किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 500, जैसे इसको तो हम बना लिए। अब यही में अगर पूछ दें कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो 1700 माइनस 510, यानी कि कितना होगा 1700 माइनस 510, तो कितना होगा 0, 10 में से गया 9, ये गया 6 में से 5 गया 1, यानी कि 1109, यानी कि लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, ये हो गया लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़कों की संख्या 510 है तो और कुल विद्यार्थी कितना हो गया 1700, तो जब हमारा कुल विद्यार्थी 1700 निकल गया और लड़का 510 है तो लड़कियों की संख्या कितना आ जाएगा 1700 माइनस 510। अगर इसको हम परसेंटेज के तरीका से अगर निकालते हैं तो इसको परसेंटेज के तरीका से भी निकाल देते हैं, तो यानी कि 100% बराबर कितना हो गया 1700, ठीक है, तो इसलिए 70% बराबर, यानी कि 1700 बट्टा 100 गुने 70, कट गया 0 से 17 सते 119, यानी कि लड़की की संख्या निकल गया। इसको हम इसी तरह भी बना सकते हैं, अगर हमको सिर्फ 100% का वैल्यू निकल गया तो यहां से लड़का का निकालना हो चाहे लड़की का निकालना हो, बात बराबर। अब प्रश्न कर रहा है कि a प्लस बी का 40%, ठीक है, बराबर है a माइनस बी के 60%। प्रश्न कर रहा है कि a प्लस बी का जो 40% है वो किसके बराबर है, a माइनस बी के 60% के बराबर है। अब इसको कैसे, और तो प्रश्न पूछ रहा है कि 2a माइनस 3b बट्टा a प्लस बी का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी के 60% के बराबर है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी जो है वो 40% के बराबर है किसके, a माइनस बी के 60% के। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 द्वितीया 6, यानी कितना होगा 2a प्लस 2b इजकल टू 3a माइनस 3b। अब इसको हम क्या करेंगे, अब दोनों जो है एक जात वाला उसको एक जगह कर लेंगे, एक जात वाला को एक जगह कर लेंगे, तो कितना होगा, इधर इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, होना ठीक रहेगा, यानी कि 2b प्लस 3b बराबर 3a माइनस 2a, यानी कि 5b बराबर a।
1a, तो इसको हम क्या करेंगे, यानी कि a रेशियो b के फॉर्म में ले आएंगे। a रेशियो के b फॉर्म में ले आएंगे, कितना हो जाएगा 5:1। अब प्रश्न कह रहा है कि इसको क्या कर रहा है 2a माइनस, तो प्रश्न कह रहा है कि 2a माइनस 3b, यानी कि 2a यानी कि 2 गुने 5 माइनस 3 गुने 1 बट्टा कितना होगा a प्लस b, यानी कि 5 प्लस 1, यानी कि 5 दूनी 10 माइनस 3 बट्टा 6, यानी कि 7/6 आंसर। क्वेश्चन कर रहा है कि a प्लस बी का 40% a माइनस बी के 60% के इक्वल है। तो प्रश्न पूछा कि 2a माइनस 3b बट्टा a प्लस बी का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी का 40% और a माइनस बी के 60%, दोनों की इक्वल किया, क्या हुआ परसेंट से परसेंट इधर कट गया, 20 0 से 0 काट दिए, या 20 दूनी 40 या 20 या 60, इस तरह भी हम काट सकते थे। अब क्या होगा, तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब क्या किया कि एक जात वाला को एक जगह, एक जात वाला को उधर एक तरह कर लिए, तो इसको हम फिर रेशियो में अनुपात पे ले आए। क्या a अनुपात b का वैल्यू कितना है 5:1, और यही वैल्यू हम वहां रख दिए, तो 5 2 पंचे 10 और माइनस b का वैल्यू 3 गुने 1 और 5a प्लस b यानी कि 5 प्लस 1। अब कितना 10 में से 3 गया, कितना हो गया 7, नीचे 6, यानी कि 7/6 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि a का 120% b के 80% के बराबर है। क्वेश्चन बोला a का 120% b के 80% के बराबर है। तो क्वेश्चन का तो निकालना क्या है, b प्लस a बट्टा b माइनस ए बराबर है, मतलब b प्लस a और b माइनस a जो है वो किसके बराबर है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले a का 120% प्रश्न के अनुसार कह रहा है बराबर है कितने, b के 80% के बराबर, यानी कि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 40 या 120, 40 दूनी 80, यानी कि a रेशियो b कितना निकल जाएगा 2:3। अब प्रश्न में कह रहा है b प्लस a, यानी कि b प्लस a बट्टा b माइनस a का वैल्यू पूछ रहा है। तो b प्लस a कितना हो गया 3 प्लस 2 बट्टा 3 माइनस 1, यानी कि 5/2, 3 माइनस 2 होगा 5/1, यानी कि 5 आंसर। फिर से प्रश्न जान लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि a का 120% b के 80% के बराबर है। तो b प्लस a बट्टा b माइनस a किसके बराबर होगा, तो a का 120% बराबर है किसके, b के 80% के बराबर है। तो यानी कि परसेंट से परसेंट कैंसिल काट देंगे। जब भी परसेंट इस पर यानी कि इस बराबर के इस पार भी और बराबर के उस बार भी अगर प्रतिशत का चिन्ह रहे तो सबसे पहले उसको काट के हटा देंगे। तो बच जाएगा संख्या, यानी कि 40 या 120 और 40 दूनी 80, यानी कि a बराबर, यानी कि 3a बराबर 2b, यानी कि a b और a अनुपात b निकाल लेंगे तो कितना होगा 2:3। अब इसको क्या किए, तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 निकल गया। अब क्या करेंगे b प्लस a, यानी कि b का वैल्यू 3 प्लस 2 बट्टा 3 माइनस 2, यानी कि 3 2 5 बट्टा 1, यानी कि 5 आंसर। कहा है कि x का 50% y के 30% के बराबर है। तो x अनुपात y का वैल्यू क्या होगा, यानी कि x अनुपात y का मान पूछ रहा है। प्रश्न दिया हुआ है x का 50% बराबर y का 30%। हम पहले बोले थे कि जहां प्रतिशत जो है बराबर के इस पार रहे और प्रतिशत बराबर के उस पार रहे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे हटा देंगे, कट गया, बात खत्म। अब क्या है 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बच गया 5x बराबर 3y। तो पूछ रहा है कितना x और y का अनुपात पूछ रहा है, इसका क्या होगा 3:5 हो गया आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि P का 60% बराबर Q का 50%। क्वेश्चन कह रहा है कि P का जो 60% है ना वो Q के 50% के
बराबर है, लेकिन कंडीशन दे रहे हैं, कह रहा है कि Q बराबर P का x%, यानी कि Q जो है वो P के x प्रतिशत के बराबर है। तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि P का 60% जो है वो Q के 50% के बराबर है, लेकिन उसके बाद फिर कंडीशन दे रहा है कि Q जो है वो P के x% के बराबर है। तो कह रहा है P का मान ज्ञात करें। तो P का मान कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले P और Q का मान निकालेंगे। तो P का 60% बराबर है Q के 50% के बराबर। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि P अनुपात Q का वैल्यू निकाल लेंगे। तो P अनुपात Q का वैल्यू कितना निकल गया, 5:6। अब कह रहा है, अब तो कंडीशन निकालना कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि Q जो है बराबर है P के x% के। ठीक है, तो x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, Q यानी कि 6 बराबर है P 5 गुने x/100। ठीक है, तो अब कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 20, यानी कि 120 बराबर x, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, 130। यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, यानी कि 20 को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 छके 120। क्वेश्चन कर रहा है कि P का 60% जो है वो Q के 50% के बराबर है। फिर क्वेश्चन बोला कि Q बराबर P का x% है, यानी कि Q जो है P के x% के बराबर है। तो x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले P और Q का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, 5:6 आया। ठीक है, अब क्या कि Q का वैल्यू कितना है, 6 बराबर P 5 गुने x%, यानी कि x% का मतलब x/100, यानी कि 5 से काट देंगे, 5 20 पंचे 100, यानी कि 20 को फिर 6 से ब्रैकेट कितना हो गया, 20 छके 120, यानी कि x किसके बराबर हो गया, 120, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, 120।